नमस्कार, आरजीडी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है भाई। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान हाईकोर्ट एलडीसी के एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये क्लास नंबर तीसरी है, आपकी थर्ड है। इससे पहले हमारी 2 क्लासेस हो चुकी है, नहीं देखी तो उनको भी जाकर के देखिएगा, प्लेलिस्ट बना दी। चलिए शुरू करते हैं विदाउट टाइम वेस्ट। ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये 2.5 से 3 घंटे का समय लगा है इनको सेलेक्ट करने में, जो इसमें 53 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। चलो नेक्स्ट देखिएगा, पहला क्वेश्चन 101वां क्वेश्चन देख लीजिएगा। 101 से शुरू करते हैं। मिस यूनिवर्स 2022 का खिताब किसे दिया गया है? तो आपको बताना है बॉनी ग्रेवियल जो कि अमेरिका की है, यूएसए के। इसका संस्करण कौन सा था? 71वां संस्करण था। भारत की तरफ से विदिता राय जी के द्वारा इसमें भाग लिया गया था, लेकिन ये नहीं जीत पाई, क्वालिफाई नहीं हुई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? तो शरत कमल अचंता जी को दिया गया है, जो कि खेल पूछ लेगा कि किस खेल से संबंधित है, तो टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर बार बार बता रहा हूँ, क्वेश्चन इसी में से मिलेंगे आपको, निश्चित रूप से मिलेंगे, तो हर क्वेश्चन को बड़े ध्यानपूर्वक समझते हुए जाना है। देखो भाई, पीडीएफ दे दूंगा, पीडीएफ टेंशन ना लो, अभी पढ़ लो। साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? तो एनी एनॉक्स, जो कि फ्रांसीसी लेखिका है, एनी एनॉक्स को दिया गया है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2022 को उसको दिया गया है? आशा फारेक जी को दिया गया है, आशा फारेक जी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, मिसेज वर्ड 2022। ठीक है, मिसेज वर्ड 2022 का दिया गया है सरगम कौशल, जो कि यूके की हैं, सरगम कौशल जी को दिया गया है। कौन सा दिया गया है? मिसेज वर्ड 2022। नेक्स्ट देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 में किसे दिया गया है? ये गीतांजलि श्री को दिया गया है, और इनकी जो बुक है वो है टॉम्ब ऑफ साउंड। ठीक है, टॉम्ब ऑफ साउंड, इसका भी ध्यान रखिएगा कि किस पुस्तक के लिए दिया गया है, टॉम्ब ऑफ साउंड। नेक्स्ट देखिएगा, खाद्य पुरस्कार 2022 किसको दिया गया है? ये सिंथिया को दिया, सिंथिया याद रख लीजिएगा, पीछे का नाम रोशन विन विंग। ठीक है, कुछ ऐसे याद कर लो, इनके नाम बड़े बड़े होते हैं, हमें तो सिर्फ क्वेश्चन आपको सही करना है एग्जाम में, ना कि लिखना है। देखो, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 में किसको दिया गया है? तो आपको बताना है दामोदर मोजो जी को दिया गया है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मोजो को दिया गया है। प्रवासी भारतीय पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो थिरु कुमार नदसन जी को दिया गया। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, फिर भी मैं याद दिला देता हूं आपको, नोटिस बता देता हूं कि सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि बहुत जो इंपॉर्टेंट ना, बहुत रिसर्च के बाद, एलडीसी के एग्जाम को रिसर्च करने के बाद ही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं और इसी तरीके से पूछे गए थे, ऐसे ही पूछे जाएंगे निश्चित रूप से। तो सभी लोग सपोर्ट करें, और केवल 5% ही भाई बंधु ऐसे हैं जो सब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, पैसे नहीं लगते भाई मेरे आपके, तो भाई थोड़ा सा सब्सक्राइब भी कर लिया करो, जिससे कि और भी चीज़ें मैं बेहतर ला पाऊँ आप लोगों के लिए। यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन ऑफ द अर्थ 2022 में किसे दिया गया है? तो आपको बताना है पूर्णिमा देवी बर्मन, जो कि अपने देश की हैं, पूर्णिमा देवी बर्मन को दिया गया है यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण अर्थ ऑफ द चैंपियन ऑफ द अर्थ का अवार्ड। नेक्स्ट देखो, मेरा मोटिव है कि कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, किसी बड़े चैनल से पढ़ोगे तो भाई यकीन के साथ कह सकता हूँ कि वो 50 क्वेश्चन को करवाने में आपको लगा देंगे कम से कम 1-1.5 घंटे का। यहाँ 10 से 15 मिनट में 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। देखिएगा, सिटी, ये एनटीपी जिसमें भी पूछा गया, सीटी में भी आया था। वर्ल्ड ग्रीन सिटी पुरस्कार 2022 किसको दिया गया? हैदराबाद को दिया गया। नेक्स्ट देखिएगा, मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का किसको दिया गया है? तो शिनी शेट्टी जी को दिया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, 64वां रेमन मैग्सेसे पुरस्कार वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो इस सेकंड कभी कभी जीबी स्लिप हो जाती है, तो मेरी वो जो कमी है उस फोकस ना करो उस चीज़ पर, और इस संसाधनों पर भी ध्यान ना दे कि कैसे करा रहे हो। इधर से मोबाइल का ना स्क्रीन फूट रहा है, तो कभी कभी दिखाई नहीं देता पूरा, तो थोड़ा सा मैं दोबारा बता दिया करूँ, कोई मुझे लगेगा। नेक्स्ट देख लो, मैग्सेसे पुरस्कार किसको दिया गया है? देख लो, साथियारा छिम को, साथियारा छिम। दूसरा है इनके तदाशी हितोरी, हाँ ठीक है, इधर बर्नाडेड मैटेड को, और गैरी बेंचेही को। इस तरीके से ये 4 नाम है, रट लो, समझ लो। पीडीएफ आप आरजीडी क्लास टेलीग्राम चैनल से ले लेना, टेंशन मत करो। देखो, बेस्ट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विटली पुरस्कार 2022 में किसी को दिया गया? चारू दत्त मिश्रा जी को दिया गया। नेक्स्ट देखो, 115वां ऑस्कर अवार्ड 2022 का सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड दिया गया है, विल स्मिथ जी को दिया गया है। और जो एक्ट्रेस हैं इनका दिया गया जेसिका चेस्टेन। एक जेसिका जस्टन थी, जो कहाँ की थी भाई?
बताना है आपको कि पहले किस देश की क्या थी राष्ट्र प्रधानमंत्री थी, वो बता दिया। नेक्स्ट देखो, फिल्म की बात करें तो बेस्ट फिल्म दिया गया तो ऑस्कर में कोडा को दिया गया, और निर्देशक है, निर्देशक की बात करें तो जैन कैंपियन, और जो जिनकी जो मूवी थी द पावर ऑफ डॉग के लिए दिया गया। ठीक है, याद याद करो कि ऑस्कर अवार्ड 2022 में किसको दिया गया? सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, अगर अभिनेत्री की बात करें तो जेसिका, याद रख लो, और फिल्म की बात करें तो कोडा, ये ना, ठीक है, दिखाई दे रहा होगा शायद, कोडा, ठीक है, और निर्देशक जैन कैंपियन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छपने वाला, छपेंगे निश्चित रूप से, मैं घमंड नहीं करा, लेकिन यकीन के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान हाईकोर्ट में 2000 क्वेश्चन की जो सीरीज चालू कर रहा हूं, इसमें से 10 से 12 क्वेश्चन मिल जाएंगे, कहीं से कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, बशर्ते आप लोगों ने सभी वीडियो को देखा, और भाई आप लोग सपोर्ट किया करें। कल की वीडियो डाली थी, सिर्फ 41 लोगों ने देखी है, 41 लोगों ने देखी, तो ओ भाई मोटिवेशन नहीं आता, तो मोटिवेशन मुझे तभी आ पाएगा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब वगैरह किया करो और देखा करो, तो जैसे कि मैं और भी ज़्यादा अच्छी मेहनत करूं और आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन लेके आऊं। तो बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो आपको बताना है बेथ मीड जी को। ठीक है, बेथ मीड को दिया गया है, जो कि यूके के हैं। तो बीसीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको दिया गया है? तो बेथ मीड जी को दिया गया है। डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 किसको दिया गया है? स्मार्ट सिटीज मिशन को, स्मार्ट सिटीज मिशन को दिया गया है। नेक्स्ट देखो लो, हाँ, 31वें बिहारी पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया? तो मधु कांकरिया जी को। इनकी जो रचना है वो है हम यहाँ थे, उपन्यास इनका। नेक्स्ट देख लीजिएगा, पुलित्जर पुरस्कार 2022 में जो भारतीय फोटोग्राफर को दिया गया, किस किस को दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया गया है पहले, तो याद करना। अदनान आबिदी, हाँ इधर से थोड़ा फोन फूट रहा है साइड में, ढंग से नहीं दिखा रहा, आबिदी है इनका नाम। ठीक है, ठीक है, अदनान आबिदी, शना इरशाद, अमित अमित है, अमित दबे और दानिश। ठीक है भाई, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। देखो दादा आ रहा है ना, देखो इसमें भी आ रहा है, अदनाद हो गया, दानिश होगा, शना, अमित, ऐसे याद कर लो। तो ये दिया गया है किसके लिए? फोटोग्राफी के लिए। नेक्स्ट देख लो, असम का जो सर्वोच्च नागरिक जो सम्मान है असम वैभव, जिससे 2022 में किसको सम्मानित किया गया? तो तपन सैकिया जी को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट देख लो, किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है? अब बताना है कि किस देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है। तो इटली की बनी है, जिनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। पूछेगा एक क्वेश्चन, अब जो नियुक्ति करवा रहा हूँ 5-7 क्वेश्चन, सिंगल को छोड़ना नहीं है, सबको याद करना है। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया 2022 में? एंथनी एल्बनीज को बनाया गया, एंथनी एल्बनीज। रट लो, समझ लो, कैसे भी याद होना चाहिए कि कितनी भी बार वीडियो को देखो, लेकिन याद होना चाहिए बस। जब तक आपको याद ना हो, वीडियो को एक बार देखो, 2 बार देखो, 3 बार देखो, कोई पैसा नहीं, फ्री। देखो, ब्रिटेन के नए सम्राट किसको बनाया गया? तो किंग चार्ल्स तृतीय को। ये दूसरा भी आ जाएगा तो ऐसे पूछ लेगा, तो किंग चार्ल्स थर्ड का ध्यान रखें, थर्ड को। और ब्रिटेन के जो पीएम बनाए गए वो ऋषि सुनक को बनाया गया, जो कि भारतीय मूल के व्यक्ति हैं। नेक्स्ट देख लो, इंपॉर्टेंट है, फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति 2022 में किसको बनाया गया? तो बनाया गया फर्डिनेंड। ठीक है, फर्डिनेंड, तो फाइस मारा ऐसे याद कर लो, तो फर्डिनेंड को बनाया गया है। ठीक है भाई, पीछे वाले को छोड़ो। देखो, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री 2022 में किसे बनाया गया? तो आपको बताना है एंटोनिया कोस्टा को, देखो दोबारा बनाया गया। ठीक है भाई, और लिस्बन इसकी क्या है? राजधानी है। ठीक है, कैपिटल हो गई। ब्राजील, और स्पेशली बता देता हूं कि जिस देश से इंटरनेशनल रिलेशन है हमारे, भारत के संदर्भ में बात करेंगे, तो जिस देश से हमारे रिलेशन अच्छे हैं ना, उन देशों के राष्ट्रीय अध्यक्षों को जरूर ध्यान रखें कि राष्ट्रपति कौन है और उसका प्रधानमंत्री कौन है, इनको ध्यान रखिएगा। मैंने वही सिलेक्टेड क्वेश्चन शामिल किए जो कि इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो, ब्राजील के राष्ट्रपति, और ये भी बताइए कि वीडियो कितना हेल्पफुल है, वो क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं, कमेंट जरूर करके बताएंगे, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिलता है। थोड़ा सा ज़्यादा बोल गया, मुझे लग रहा है मैं ज़्यादा पढ़ाने की वजह ज़्यादा ध्यान दे, सॉरी। मेरा मोटिव रहता है कि थोड़ा नहीं समझाऊंगा, बस सिर्फ पढ़ते हैं हम बात। चलो, करना है तो कर लेना, मत करना भाई कोई। देखो, ब्राजील के राष्ट्रपति 2022 में कैसे बनाया गया है? लूला दा सिल्वा, ये दा सिल्वा। ठीक है, पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति 2022 में किसे बनाया गया है? डीना बुलर्ते। ठीक है, या बुलर्ते, कुछ भी पढ़ लो। बेंजामिन नेतन्याहू किस देश के प्रधानमंत्री बने? इंपॉर्टेंट है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इजराइल के। नेक्स्ट देख लो, भारत के नेपाल के नए प्रधानमंत्री किसको बनाया गया है? तो पुष्प कमल दहल प्रचंड जी को। खंजर युद्ध अभ्यास थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो थोड़ा कभी भी चेंज ठीक नहीं होती। खंजर युद्ध अभ्यास 2022 में किस किस के बीच होता है? भारत और किर्गिस्तान के बीच हुआ है आयोजन, बकलो में हुआ था। ठीक है भाई,
बकलो कहाँ है? अपने हिमाचल प्रदेश में है। और संस्करण कौन सा था? 9वां संस्करण था। तो खंजर का कौन सा संस्करण 2022 में हुआ था? 9वां हुआ था। कहाँ पर हुआ था? हिमाचल प्रदेश, याद रख लीजिएगा। ठीक है। कोल्ड रेस्पॉन्स सैन्य अभ्यास 2022 में कहां पर आयोजन किया गया? इसका नॉर्वे में आयोजन किया गया। 27 देशों की सेनाओं ने भाग लिया। ठीक है। तो कोल्ड रेस्पॉन्स वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है नॉर्वे। ऑपरेशन सतर्क वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस तरह क्वेश्चन पूछे हैं। ये रेलवे सुरक्षा बल से संबंधित है। नेक्स्ट देख लो, रेड फ्लैग वायुसेना युद्ध अभ्यास यूएसए और भारत के मध्य किया गया। पुनीत सागर अभियान किससे संबंधित है? एनसीसी से संबंधित है। किससे संबंधित है? एनसीसी से संबंधित है, याद रखिएगा इनको। ठीक है, चलो जल्दी करते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट है गरुड़ 7। गरुड़ 7 युद्ध अभ्यास किस किस के बीच हुआ? ये भारत और फ्रांस के बीच आयोजन जोधपुर में हुआ था। तो वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। नेक्स्ट है हैंड इन हैंड युद्ध अभ्यास भारत और चीन के मध्य होता है। लास्ट टाइम ये 2019 में शायद मेघालय में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट देख लो, सिनर्जी कैसे पूछेगा? सिनर्जी क्या है? वायरस है, सॉफ्टवेयर, इस तरीके से पूछे तो सिनर्जी क्या है? साइबर सुरक्षा अभ्यास है। नेक्स्ट देखो, साइक्लोन 2023 संयुक्त युद्ध अभ्यास भारत और किस बीच की देश के मध्य हुआ? भारत और मिस्र या इजिप्ट। ठीक है, इंग्लिश में इजिप्ट बोलते हैं इसको। आयोजन इंपॉर्टेंट क्यों? क्योंकि इसका आयोजन जैसलमेर में हुआ था, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो साइक्लोन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? जैसलमेर में। 2022 में चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया? पंकज त्रिपाठी जी को चुनाव आयोग का क्या बनाया गया भाई? नेशनल आइकॉन बनाया गया है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीईटी में भी ये पूछ लिया गया है। राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड अम्बेसडर किसको बनाया गया? रवि किशन शुक्ला को। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड अम्बेसडर बना दिए गए हैं रवि किशन शुक्ला। नेक्स्ट देखो, यूनिसेफ की गॉडविल वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। इंपॉर्टेंट सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि जो इंपॉर्टेंट ना हो, और ऐसे नहीं कि कहीं से क्वेश्चन उठा ले, नहीं, बहुत रिसर्च के बाद मैं करवा रहा हूँ। फिर भी कहते हैं ना कि जब ज़्यादा मेहनत करते हैं तो फल बहुत कम मिलता है, पता नहीं जाने क्यों। बहुत मेहनत करता हूँ लेकिन कोई वीडियो नहीं देखता, मैं खुद परेशान हो जाता हूँ। देखता हूँ किसी ने देखी, नहीं देखी, अब देख लो भाई, जैसा भी मैं अपना कर्म है वो कर्म कर रहा हूँ। किसी ने बोल दिया कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, देखते हैं क्या होगा। देखो आप पढ़ो भाई। यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर 2022 में किसको बनाया गया? सचिन तेंदुलकर जी को बनाया गया है। ठीक है भाई, तो यूनिसेफ का गुडविल एम्बेसडर किसको बनाया गया है? तो सचिन तेंदुलकर जी को, क्योंकि जो भारत से संबंध रखेगा ना, कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी उसकी। दिल्ली सरकार ने देश में मेंटर्स कार्यक्रम शुरू किया है। तो मेंटर्स कार्यक्रम किस सरकार ने शुरू किया? तो दिल्ली सरकार, बताना है आप लोगों को। और इसके ब्रांड एम्बेसडर की बात करें, सोनू सूद जी को बनाया गया है। याद रखिएगा, दिल्ली के जो दिल्ली सरकार ने एक मेंटर्स कार्यक्रम चलाया है, जिसके एम्बेसडर किसको बनाया गया है? सोनू सूद जी को। ठीक है भाई, और दिल्ली सरकार के द्वारा ही चला गया है। नेक्स्ट देख लो, नेशनल, देखो आगे देखो, इसमें कृषि नेटवर्क एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी के नए ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया गया? पंकज त्रिपाठी जी को। ये भी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कृषि से संबंधित, कृषि प्रधान हमारा देश है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट देख लो, लीजेंड लीग क्रिकेट 2022 में का जो ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया? झूलन गोस्वामी जी को बना देगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो हाँ जल्दी देख लेते हैं भाई मेरे। देखो 45वां क्वेश्चन, 2022 में राकेश झुंझुनवाला का निधन हुआ। वे उन्हें और किस नाम से जानते थे? उनको बिग बुल के नाम से जानते थे, शेयर मार्केट में बिग बुल। मतलब शेयरों की जो कीमत है वो ज़्यादा बढ़ जाती थी उनके आने से, ऐसा समझ लो कुछ भी। तो ये राकेश झुंझुनवाला जी ये व्यापारी थे, ऐसे याद, इसको भी ध्यान रखें। और ये पूछे जाएंगे ऐसे क्वेश्चन, ये बिग बुल कहे जाते हैं। स्टील मैन ऑफ इंडिया वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टील मैन ऑफ इंडिया जमशेद जे ईरानी जी का निधन हुआ। उनको पद्म भूषण पुरस्कार कब दिया गया था? तो 2007 में दिया गया था। ये पूछ लेगा किस क्षेत्र से संबंधित है? व्यापारी थे। ठीक है, उद्योग व्यापारी थे ये। और स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जमशेद जे ईरानी जी को जाना जाता है। इनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट देख लो, हाल ही में कमाल खान का निधन हुआ। वो किस क्षेत्र से समझिए? पत्रकार थे एनडीटीवी के, उनको हार्ट अटैक आने का उनकी मृत्यु हो गई। देखिए, प्रसिद्ध कोच इंपॉर्टेंट है, प्रसिद्ध कोच बासु परांजय का निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित है? ये क्रिकेटर थे। ठीक है भाई, पूर्व क्रिकेटर थे। ठीक है भाई, चलो बिपिन रावत जी का निधन हुआ। निधन कहाँ पर हुआ? तो बताना है तमिलनाडु में हो गया था। अब ये भारत के प्रथम सीडीएस बनाए गए थे 2019 में, और पद्म विभूषण भी इनको दिया गया है 2022 में। ठीक है भाई, याद हो गया? ठीक है भाई, तो बिपिन रावत जी ध्यान रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
लता मंगेशकर जी का निधन हुआ। इन्हें भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया? 2001 में इनको भारत रत्न पुरस्कार दिया गया था और वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इनको स्वर्ण कोकिला भी बोलते हैं, ठीक है भाई। चलो, इन्हें 1993 में 1993 में फिल्म फेयर अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था, इनको याद रख लो। और 1999 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था, याद रखना सभी कि रत्न 2001 में दिया गया और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के कब दिया गया? 93 में और 99 दिया पद्म भूषण, राइट। चलो, सेन बॉर्न का निधन हुआ, वो किस देश से संबंधित है? दो देश बताना है, ऑस्ट्रेलिया और ये कौन थे? क्रिकेटर, आपको पता है, ठीक है। ऐसे पूछ लिया किस विभाग से संबंधित, डिपार्टमेंट से। जो बप्पी राइडी जी का निधन हुआ, ये कौन थे? संगीतकार थे, ठीक है। चलो, और लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा भाई। प्रसिद्ध कथक नृतक ये पंडित बिरजू महाराज जी का निधन हो गया, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ये पूछ लेगा कि किस नृत्य पूछे, तो आपको पता है कथक नृत्य से संबंधित है। तो जो क्वेश्चंस मैंने अभी कराए हैं, उम्मीद करूंगा आप सभी को बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर मेरी मेहनत थोड़ी भी अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस अगर वास्तव दिल से पूछना अपने से कि क्वेश्चंस जैसे एग्जाम पूछे जा रहे वही क्वेश्चन हो, तो एक अच्छा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि मुझे मोटिवेशन मिले और आगे की क्लास में मैं कंटिन्यू कर पाऊंगा। अदरवाइज फिर मुझे लगता है कि अगर आप लोगों की तरफ से रेस्पॉन्स नहीं आया तो मैं बंद कर दूंगा क्लास को, सोच रहा हूँ। अदरवाइज मैं क्लास में फिर बंद ही कर दूंगा, क्योंकि अभी टाइम नहीं है भाई, ठीक है इतना। तो ये अदरवाइज बंद कर दूंगा। आप लोग सपोर्ट करें। अगर 100 लोग भी देख लेना वीडियो को, तो भी मैं थोड़ा कुछ सोचूं। 100 भी नहीं देखते। और पता पैसा कितना आता, सच बता रहा हूँ, हकीकत बताऊँ। कल वाली वीडियो का कितना पैसा आया तो पता आप लोगों का? तो 0.80 पैसे आए थे। कितने? 0.80 पैसे ऐसे वीडियो से। कुछ लोग बोलते हैं यूट्यूब से, तो पता भाई बड़े लोग कमाते हैं पैसा। छोटे लोगों के भाई, जो कहते हैं ना कि जो स्ट्रगल से गुजर रहा होता है ना, वो बहुत मुश्किल से गुजरता है। तो हम छोटे चैनल वाले, कोई भी छोटे चैनल वाला हो, सभी को सपोर्ट किया करो। आपके एक कमेंट से, एक सब्सक्राइब से हो सकता है किसी को खुशी मिले, तो वो काम कर दिया करो, इसमें पैसा नहीं लेगा। तो किसी को गलत लगा हो तो सॉरी, बट जो वास्तव है वो यही है। अगर सपोर्ट करना चाहें तो आपका सपोर्ट करें, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट वगैरह करें, और मोटिवेशन बढ़ाने के लिए अच्छा सा कमेंट कर रहे हैं कि भैया बहुत अच्छी तरीके से आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है भाई। धन्यवाद आप सभी के लिए। और टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले लेना, अभी बता देता हूँ। और आरजीडी क्लासेस इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पर भी कोई डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो वहाँ पर भी आ सकते हैं। थैंक यू सभी को, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास कल होगी 6 बजे।